ये क्या होता है बाकी। आज एक इंटरेस्टिंग एक ये है, और इसको काफी दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी यार। आपसे 8 बार सवाल पूछे गए, 8 बार आपको सम्मन दिया गया। आप अगर बेगुनाह हो, आप जाओ, पहले दिन जाओ, बोले हाँ भाई क्या सवाल है तेरे, बता। ये सवाल है, ये मेरे जवाब है। अगर उसको कुछ मेरिट लगता है तो वो पूछेंगे। मतलब, और दूसरी बात, आज तो हाई कोर्ट ने पूछ लिया ना ईडी को कि तुम केजरीवाल को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। अब हाई कोर्ट ने भी कुछ प्राइमा फेसी एविडेंस देखे होंगे जो ये बात बोली। अब ये ओरली बोली है कि लिखित में बोली है वो मुझे पता नहीं, बट बोली तो है ना। तो बाकी कोई अगर केजरीवाल का सपोर्टर, आपिया सपोर्टर, कुछ कहना चाहता है, कुछ डिफेंड करना चाहता है तो कर सकता है। बाकी इसके क्या दूर प्रमाण होंगे वो तो जब होंगे तब की तब देखी जाएगी। नैरेटिव जो चलाएगा यही चलाएंगे, ये डिक्टेटर है, फैसिस्ट है, ये है, वो है। ये इंडियंस नहीं अरे इस पे पर। प्रोटेस्ट करने वालों में टोपी वाले अभी से दिखने लग गए हैं क्लियरली। ऑब्वियसली। बट काबुल, अगर किसी सपोर्टर को बुलाते हो तो एक एक तो कुछ तो एक बेंचमार्क रखो कि उनको आतिशी से बेटर करना पड़ेगा काम। एक स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। वो देखिए, वो इनके सपोर्टर है, मैं क्या बोलूं। मतलब ये तो ऐसा आपने बात बोल दी है ना। आप साहब कुछ कहना चाहते हैं, बोलो। या एक्चुअली काबुल सर, अभी एक वीक से जब तक ये चल रहा था ना, इवन आई वाज थिंकिंग कि वो सिंपैथी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट बिकॉज मैं शादरा से हूँ और मेरे जो सराउंडिंग एरिया हैं वो सारे मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया हैं, जहाँ पे दंगा भी वहीं से शुरू हुआ था, दिल्ली राइट्स एंड ऑल दैट। तो मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल पब्लिक, हर मुंह से मैंने यही बात सुनी कि ऐसा है जी, ये आम आदमी पार्टी तो ठीक थी, लोग भी ठीक थे, और गोपाल राय की हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो भी मेरे घर से थोड़ा पास में ही रहता है, लेकिन ये केजरीवाल जो आदमी है ना, ये गलत है। तो आई वॉज रिलीव कि ठीक है कि लोग भी जग रहे हैं। आई टेल यू कि मुझे नहीं पता सोशल मीडिया पे जो बैठे हैं, आपने अगर देखा होगा, आई सपोर्ट केजरीवाल के 46,000 ट्वीट हो चुके थे इन सपोर्ट, जब मैं चेक कर रही थी, और 44,000 हो चुके थे टू से कि बीजेपी ने डेमोक्रेसी खत्म कर दी है ट्रेंडिंग में। बट ऑन ग्राउंड पीपल आर नॉट थिंकिंग लाइक दैट। वो ट्विटर पे क्या चल रहा है उससे नहीं जाते, एवरीबडी इज थ्रस्ट। एंड इट जस्ट नॉट अबाउट द शराब नीति। आप देख लो किसी भी चीज़ में, चाहे पानी का घोटाला हो, डीटीसी बसों का घोटाला हो, सिर्फ इमामों को सैलरी दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं, जो इनके एमसीडी का क्राउड है उसको सैलरी नहीं मिल रही है, सड़कें, गड्ढे, रोड्स, कूड़ा, हर जगह गंदगी है। मतलब ये आए थे कि हम दिल्ली साफ कर देंगे, सो फिर एवरीथिंग दे हैव स्पोकन टिल नाउ इज शैम। मतलब केजरीवाल इज सच अ, मतलब वो तो इतना बड़े वाला, ही इज वन स्टेप अहेड। और वो अभी बोल रहे थे ना कि मैं शायद अभिषेक जी थे, वो कह रहे थे कि हम गधे थे जो उनके लिए बोलते थे ये वो। तो हम लोग भी गधे थे, गधी गधी कुछ भी बोलिए आप, बिकॉज आई वॉज द वन हु वॉज गिविंग मनी फ्रॉम, मैं यहाँ पर नहीं रहती थी, बाहर थी, जॉब कर रही थी, मैं उधर से पैसा भेजती थी आम आदमी पार्टी को, थिंकिंग कि ये हमारा कुछ देश बदल देंगे। तो इवन आई वॉज हैविंग दैट थिंग इन माई माइंड कि केंद्र में मोदी जी रहेंगे और दिल्ली में केजरीवाल, एंड वी विल डू वंडर्स। सो ठीक है, गलती होती है। एंड फ्रॉम दैट डे वी वर वेटिंग कि ये दिन कब आएगा, कब आएगा, एंड फाइनली इट हैज कम। आई एम लाइक सो हैप्पी, इट इज लाइक अ कर्मा थिंग, यू नो। घर से उठा के ले जा रहे थे लोग, पंजाब की पुलिस आके, इवन इन्होंने ये चीज तजिंदर बग्गा के साथ भी की थी, वो तो थैंक्स टू हरियाणा की पुलिस, समथिंग हैपेंड ओवर हरियाणा और वो बच गए थे। उसके बाद जर्नलिस्ट को उठा के ले गए। एक टाइम्स नाउ की वो फीमेल रिपोर्टर थी, उसको इन्होंने रखा था, उसने जब अपना इंटरव्यू दिया आके नेक्स्ट डे, तो शी वाज नॉट इवन अलाउड टू गो टू द लू, लाइक दैट। उसके साथ ये सारी बर्बरता करी थी। तब सारे लोग कहाँ चले गए थे। एंड आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू दीज इडियट्स जो ये कह रहे हैं कि ये सारा कुछ बीजेपी कर रही है, सारे इंस्टीट्यूशन बिक गए हैं। तो आप क्या ये कहना की कोशिश कर रहे हो कि आप केजरीवाल इतना दूध का जो अभी आप बात बोल रहे थे कि अगर तुम इतने ही दूध के धुले हुए हो और तुमने कुछ नहीं किया तो फर्स्ट उसमें ही जाना चाहिए था ना। अभी क्यों सुप्रीम कोर्ट में के दरवाजे खटखटा रहे हो? गो एंड फेस द थिंग। ही इज द वन हु हैज कम इन द पॉलिटिक्स सेइंग एवरीबॉडी इज अ चोर, शीला दीक्षित चोर, कांग्रेस चोर, सोनिया गांधी चोर, ये नेता जेल में कब जाएंगे। भाषणबाजी तो इस आदमी की ऐसी थी कि जैसे कोई डायलॉग लिख रहा हो पिक्चर का, और वो डायलॉग इसके अभी तक चल रहे हैं, हम आम आदमी हैं, हम वो बदल देंगे। बड़ी शर्ट पहनने से, रेनॉल्ड का पेन लगाने से आम आदमी नहीं हो ना। शीश महल का
थैंक्स टू ऑल दी, मतलब एवरीबडी इज वाचिंग दीज टीवी शोज। हम लोग ट्विटर पर हैं, बट जो घर की औरतें हैं और जो घर के लोग हैं वो अभी भी न्यूज़ देखते हैं। और न्यूज़ में जो एक एक घंटे का है, तो इसमें जो जो भी मीडिया ने खुल के आके इसको अपोज किया है, उन लोगों को भी उनकी भी डेयरिंग कही जाएगी। बिकॉज इतना पैसा ठूस दिया गया था मीडिया में कि ऐसा लगता था कि केजरीवाल से अच्छी गवर्नमेंट कोई हो ही नहीं सकती है पूरी दुनिया में। और राघव चड्डा ही सेइंग कि आप लोग मतलब एक स्टेटमेंट कि आपका जो काम है वो देश दुनिया में उसकी बातें हो रही है। तुम आँख का ऑपरेशन कराने की बात बोल के गए हो और वहाँ जाके तुम वो उससे मिल रहे हो एक एमपी से, फिर तुम वहाँ अच्छा क्वीन शिप एप्स में मैं भी तुमको गए। सॉरी इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी। आई कैन सी रमनीक सर डाउन देयर। रमनीक सर लास्ट टाइम जब आए थे प्रिडिक्ट कर गए थे। तो रमनीक सर, आई एम ऑफरिंग यू द माइक। आई लव टू हेयर योर व्यूज ऑन दिस बिकॉज दिस इज समथिंग रियल बिग। So if you are available, we'd love to hear your views. I've offered you the mic, sir. काबुल, जो आप लोग बोल रहे हो 100% आई एम एग्रीइंग विद इट कि भाई इसको करना था। मेरा ओनली क्वेश्चन इज अबाउट द टाइमिंग। इट इज अरे who मतलब cares नहीं about the नहीं, timing? ये व्हाट Listen, समर listen. सर इज सेइंग, ही उसके इज लिए बीइंग कोई इट विल नॉट अफेक्ट बीजेपी पॉजिटिवली। कुछ नहीं पॉजिटिव मिलेगा इससे। ना मिले दैट्स ना, माय सुनो राजीव भाई, मेरी बात मैं तुमको बताता हूँ। जितनी मैं अभी यहाँ पे घूम रहा हूँ ना, इसका पॉजिटिव अगर होगा तो पंजाब में होगा। दिल्ली में तो एक आने का पॉजिटिव नहीं होता। होने दो पंजाब में, हु केयर्स। कहानी नहीं नहीं खत्म। नहीं नहीं, पंजाब में तो कुछ नहीं हुआ। देखो देखो, दिल्ली में भी डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड आम आदमी प्लस कांग्रेस इज इतना हाई कि कोई सीट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो मैं अभी बता देता हूँ। साथ की साथ सीट फिर से बीजेपी के पास आएगी। बट मतलब इसका कोई अननेसेसरी एट दिस स्टेज। यार नहीं बट अरे राजदीप राजीव भाई, राजदीप मुझे आई एक हैव अ बात बेसिक बताओ, मेरा पॉइंट है। काबुल एक सेकंड पूछने दे यार, एक सेकंड। हाँ आई हैव जी। अ बेसिक क्वेश्चन। हाउ कैन यू से पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होगा व्हेन लॉ ऑफ द लैंड टेक्स प्रेसिडेंस, when a person who's proven to be corrupt, when he has consistently violated the law by not responding and not showing up for summons, 9 summons, okay, you don't show up, and you are the one who's flaunting the power, not the BJP, because the central government, I mean, तुम्हारी को औकात नहीं है ahead of the in front of the federal government, who has the number of seats that they have and the clout that they have. बट तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तो पावर कौन दिखा रहा है? यू आर फ्लॉन्टिंग योर पावर, यू आर मिसयूजिंग योर पावर, यू आर द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, हु इज नॉट respecting the institutions and Supreme Court and ED. You're not respecting authority. So when law of the land माय माय takes फियर इज control, दैट टुमारो अरे इफ एक दे मिनट राजीव गेट भाई, रिलीफ। आपकी नहीं थ्योरी नहीं, जो एक है मिनट, वो नहीं नहीं, बिल्कुल काबुल सही है। चलो, आपकी काबुल थ्योरी एक चीज, सही अगर है। कल को सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे देती है तो एवरी एवरी एंटायर नैरेटिव विल कोलैप्स। हाँ चलेगा ना। इसका मतलब ये है कि कोई कोर्ट रिलीफ देगा, हम भाई एक एक बंदा है जिस पे आरोप है उसे अरेस्ट नहीं करेंगे? भाई मैं ये जो इस कंट्री में ये पॉलिटिकल बंदे को इसको गेन मिल जाएगा इसलिए उसको अरेस्ट मत करो, इस नैरेटिव, इस थॉट प्रोसेस से ही मैं परेशान हूं यार। 8 बार उसको ईडी बुला रहा है, वो जा नहीं रहा। और हम भाई सिर्फ इसलिए कि वो नैरेटिव खराब हो जाएगा हम बंदे को अरेस्ट ना करें। ये आपको और मेरे को क्या सुविधा मिलती? नहीं मिलती ना सुविधा। तो वो भी एक सिटीजन है, उसको भी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए जस्ट बिकॉज वो सीएम है, उसकी वो पॉलिटिकल गेन हो जाएगा। अरे आगे लांदा गेन है यार। मेरे को ये बात समझाओ ना राजीव भाई, क्या आपको और मेरे को ये सुविधा मिलती कि 8 बार जाने पे वो मुझे नहीं अरेस्ट करते, 30वीं बार में अरेस्ट कर देते आके ईडी? बट तुम्हें लगता काबुल की अरेस्ट होता? अगर ये लोग ऐसा स्टेप लेते जिसकी ऑप्टिक्स ऐसी होगी, इलेक्शन से 2 महीने पहले, 1 महीना पहले, अगर ये ऐसा स्टेप लेते, इफ दे डिड नॉट हैव इररिफ्यूटेबल मैं प्रूफ कि उसको उसको रिलीफ मिल ही नहीं सकता होगा, अ, तभी उन्होंने किया होगा ये, वरना ये काम नहीं करते। नीता जी, एक मैं आपको ये बात, एक सेकंड, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में। आप लोगों को ये बात शायद नहीं पता हो, बहुत लोगों को, कि केजरीवाल ने थोड़े दिन पहले एक सर्वे कराया था, जिसमें उस पे सर्वे में ये पूछा था कि क्या अगर कोई आदमी जेल के अंदर है तो वो अंदर से सरकार चला सकता है। और बाद में इन लोगों ने क्या किया, वो सर्वे प्रॉपर चला और उसके बाद फिर इन लोगों ने ऑफिशियली उसको डिक्लेयर करा कि हमें जी ये रिपोर्ट मिली है कि कोई भी आदमी अंदर है तो वो सरकार अंदर से और अच्छी तरीके से चला सकता है, कोर्ट से परमिशन लेके। और इसी आधार पे सत्येंद्र को ये बहुत दिनों तक मंत्री बनाए रखा इन लोगों ने। तो ये इसको बहुत पहले से मालूम था कि मेरे खिलाफ जो सबूत आ चुके हैं और मेरा जेल जाना तय है, तो इसीलिए ये सब जो आडंबर इसने फैला रखे थे, उन सबको रायता फैलाते 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 ये आज इस स्टेज तक लेके आ गया। ये इसको बहुत पहले से मालूम था। और आप देखना, ये अभी थोड़े दिन तक सीएम रहेगा, इसके बाद ये इस्तीफा देगा और अपनी वाइफ को सीएम बनाएगा दिल्ली का। ये भी तय है, ये आप देख लेना आप सभी लोग।
अरे जिसको भी सीएम बना है, मैं ना ये देखिए एक बात बड़ी सीधी बताऊंगा। मनीष के टाइम भी ये बोला गया इसको अरेस्ट करेंगे, नहीं सत्येंद्र जैन के टाइम इसको अरेस्ट करेंगे, पॉलिटिकल गेन हो जाएगा, घंटे का गेन नहीं हो, हिमाचल में बैंड बज गई। अरे मैं मनीष ये के कह टाइम रही हूँ कि सीधे जाके सीएम को थोड़ी किया है, इनकी आधी से ज्यादा पार्टी जेल में बैठी हुई है, जेल में बैठी है, यस। उसके गीता बहन बाद का ये जाके पॉइंट सीएम बिल्कुल सही है। अरेस्ट हुआ है। का- आज सारे के अंकिता जी सारे तो आज बैठे कोई हुए हैं, लोगों को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दिखेगा ही नहीं कि ये कि एक गया फिर दूसरा गया फिर तीसरा गया, अब जाके केजरीवाल उठा है, अंकिता जी वो बाकी भी और कोई इतने खुश समन हो के ना हो, बाद। आज अन्ना जी बहुत खुश होंगे। आज जो है अन्ना जी ने जो रायता फैलाया था, आज उनके यहाँ पे इस समय जो है बहुत खुश होंगे कि चलो साला मेरे ऊपर से एक तो बवाल, इसको कम से कम जो उनके ऊपर फैला था, उनके भी दिल पे जो है एक बोझ जैसा था ये। तो आज वो ये जरूर सोच रहे होंगे कि चलो मेरे ऊपर से मेरे कुछ तो पाप कम हुए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज ये आदमी मुख्यमंत्री बना बैठा है। और मैं तो Absolutely. इनफैक्ट एक बात बोलूंगा, अगर अगर उनका ये आरोप है और अगर एवरेज इंडियन सिटीजन ये बात सोचता है कि भाई के कि सेंटर ही ईडी को संभालती है, तो मैं सेंटर को सल्यूट मारूंगा कि उन्होंने नहीं परवाह की इलेक्शंस की, उन्होंने नहीं परवाह की नैरेटिव की और बंदे को अरेस्ट किया। क्योंकि आज दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला तुम अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो केजरीवाल को। अब उसमें भी फिर लोग आके बोलते हैं कि जब दिल्ली हाई कोर्ट बोल रहा है अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे, तुम अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। देखो एक चीज समझ लो, इस क्या मैं तो इसको